गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड सेकंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत व्यक्तिक संप्रेषण के दोष के बारे में स्टडी करेंगे। तो व्यक्तिक संप्रेषण के जो दोष है उसे हम कुछ बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं। अब व्यक्तिक संप्रेषण के जो दोष हैं, इन दोष में सबसे पहला जो दोष हम लेते हैं कि जो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन है वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति और एक अध्यापक का होता है। तो 1:1 अनुपात, यानी एक टीचर और एक स्टूडेंट, तो एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो अनुपात है, ये अनुपात संभव नहीं। क्योंकि अगर हम हमारे भारत देश की अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक बालक के साथ एक शिक्षक का अनुपात के आधार पर हर एक बच्चे के साथ एक शिक्षक अपॉइंट किया जाए ताकि उसका जो व्यक्तिगत संप्रेषण है वो प्रभावशाली हो सके। लेकिन 1:1 अनुपात संभव ही नहीं है और इसमें किसी भी राष्ट्र के द्वारा ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती। तो इसमें किसी भी राष्ट्र द्वारा ऐसी व्यवस्था संभव नहीं कि 1:1 का रेशियो हो। दूसरा इसमें है, यह व्ययपूर्ण विधि है, यानी बहुत ज्यादा इसमें खर्चा होता है। क्योंकि इस ऐसी व्यवस्था जब एक व्यक्ति के साथ या एक बालक के साथ एक हम शिक्षक या ट्यूटर अपॉइंट करते हैं तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है और समाज द्वारा इसकी व्यवस्था नहीं की जाती। समाज द्वारा ऐसी व्यवस्था का प्रावधान नहीं, व्यवस्था का प्रावधान नहीं। तो इस प्रकार ये बहुत ही ज्यादा व्ययपूर्ण विधि है। थर्ड, इसका जो हम पॉइंट की बात करें तो सामाजिकता के गुणों का विकास नहीं। तो ये ऐसी विधि है, क्योंकि व्यक्तिगत संप्रेषण है तो इससे समाज के जो गुण है, सामाजिकता के गुण, जिसमें है प्रेम है, सहयोग है, दया है, तो इन गुणों का विकास नहीं हो पाता और समाज से पृथक बालक नहीं है। यानी बालक जो है वो समाज का ही हिस्सा है और समाज में रह करके ही अपने सामाजिकता के गुणों का विकास करता है। लेकिन जब व्यक्तिगत संप्रेषण की ऐसी कोई व्यवस्था अगर कर दी जाती है तो उसमें सामाजिकता के गुणों का विकास संभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है समय एवं शक्ति नष्ट। समय एवं शक्ति नष्ट होना, यानी अगर व्यक्तिगत संप्रेषण के आधार पर शिक्षण की व्यवस्था की जाती है तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा और जो है मेन पावर भी बहुत ज़्यादा, यानी जो जिसकी पावर है वो ज़्यादा नष्ट होगी। तो इसमें जब शिक्षक की भी होगी और साथ में स्टूडेंट की भी होगी, दोनों। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो इसकी दोष है उसमें है कुछ रोचक विषय। अब रोचक विषय कौन कौन से होते हैं? जैसे संगीत है, ठीक है, जहाँ व्यक्तिगत संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है।
साथ ही गायन है आदि विषयों हेतु उपयोगी। यानी व्यक्तिगत संप्रेषण जो है वो केवल कुछ विषयों के लिए ही उपयोगी है, जैसे जो फाइन आर्ट है, संगीत है, गायन है आदि के लिए ही उपयोगी है। और इसके अंतर्गत जो सामूहिक रूप से विषय होते हैं या सामूहिक विषयों के लिए अनुपयोगी। सामूहिक विषयों हेतु अनुपयोगी। यानी जो हमारे ऐसे विषय हैं जिसमें सभी स्टूडेंट्स को एक साथ स्टडी कराई जाती है, जैसे हमारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, तो इन विषयों के लिए जो व्यक्तिगत संप्रेषण है वो अनुपयोगी है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो बात आती है यह अव्यवहारिक विधि है, यानी इसे व्यवहार में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा समय, शक्ति और व्यय यानी धन की भी और व्यवस्था की भी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है, इसमें उत्तम गुणों या मानवीय गुणों जैसे प्रेम, सहयोग और आत्मसम्मान आदि का विकास नहीं, क्योंकि ये ऐसी विधि है जिसमें पर्टिकुलर एक बालक के साथ एक शिक्षक अगर अपॉइंट किया जाता है तो व्यक्तिगत संप्रेषण के अंतर्गत ये ऐसे गुण हैं जो समूह में रह करके ही या समाज में रह करके ही व्यक्ति के अंदर या बालक के अंदर डेवलप किए जा सकते हैं। लेकिन जब व्यक्तिगत संप्रेषण की बात आती है तो इन मानवीय गुणों और जो उत्तम गुण है इनका विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है शिक्षण विधि में आंशिक सफलता। शिक्षण विधियों में आंशिक सफलता, यानी अब अभी तक हम जो भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो भी विधियां हम प्रयोग में लाते हैं, चाहे व्याख्यान है, प्रदर्शन है या समूह चर्चा है, प्रोजेक्ट मेथड है, समस्या समाधान विधि है, तो ये सब ऐसी विधियां हैं जो समूह में रह के ही कार्य में लाए तो ज्यादा सफल होती है। लेकिन जब हम व्यक्तिगत संप्रेषण की बात करते हैं तो इन विधियों में हमें आंशिक सफलता की ही प्राप्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत आता है कि इसमें प्रेरणा, प्रोत्साहन और स्पर्धा यानी कंपटीशन का सदैव अभाव, यानी ये सब जो भाव है, चाहे प्रेरणा मिलती है, चाहे बच्चों को किसी आगे के कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाता है या कंपटीशन की जो भावना होती है, ये समूह में रह करके ही एक साथ सामूहिक रूप से कार्य करने पर ही ये डेवलप होती है। और व्यक्तिगत संप्रेषण के अंतर्गत इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, प्रोत्साहन है, प्रेरणा है, स्पर्धा है, इनका इस व्यक्तिगत संप्रेषण में सदा अभाव होता है। इसके साथ ही इसमें ये केवल बालकों हेतु ही उपयोगी है। इसका एक पॉइंट है जो मैं यहाँ लिख देती हूँ। बालक
हेतु ही उपयोगी। यानी ये जो व्यक्तिगत संप्रेषण है ये केवल बालकों हेतु ही उपयोगी है। केवल बालकों की दृष्टि से अगर हम बाल केंद्रित विधि का अगर ध्यान में रखें तो केवल बालकों को ही सेंटर मान करके अगर टीचिंग कराई जाए तो इसके लिए उपयोगी है। इस कारण इसके अंदर समावेशी शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है। तो इसमें समावेशी शिक्षा पर बल दिया जा सकता है। तो समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट अभी आया है उसके अंतर्गत जो है बालक को केंद्र मानकर या बालक की उपयोगिता के आधार पर ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो इस दृष्टि से व्यक्तिगत संप्रेषण आवश्यक है, लेकिन अगर समावेशी शिक्षा पर आजकल जो बल दिया जाता है उसमें एक साथ कई बच्चों को सामूहिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको एबल बच्चों के साथ या नॉर्मल बच्चों के साथ रख करके शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आजकल तो है समावेशी शिक्षा पर बल दिया जाता है, लेकिन जो व्यक्तिगत संप्रेषण है इसमें केवल बालकों के लिए, एक बालक के लिए ही उपयोगी है। अगर हम नॉर्मल और एबनॉर्मल बालकों की बात की जाए तो समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट आज शिक्षा पद्धति पे लागू किया गया है तो ये उसकी दृष्टि से अनुपयोगी रहेगा। तो ये सारे ऑल ओवर हमारे व्यक्तिगत संप्रेषण के दोष हैं। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है कि व्यक्तिगत संप्रेषण के दोष को स्पष्ट कीजिए। तो आपको आज की वीडियो के अंतर्गत बताए गए बिंदुओं के आधार पर इसका आंसर लिखना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जहाँ तक हो सके आप फेस पर मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हाथों को सैनिटाइज करें या बार बार साबुन से धोते हुए आप अपने जो है अपना ध्यान रखें। साथ ही अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस की एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई उसके पोस्टर या वीडियोस या इमेजेस बना करके आप लोगों को शेयर कीजिए, उन्हें अवेयर करने का काम कीजिए। वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।